So welcome you all students to this chapter number 8 ट्यूपल्स। पिछले सेशन में हम लोगों ने ट्यूपल्स के बारे में कुछ जनरल जानकारियां ली थी और मैं थोड़ा सा उसे एक बार इससे रिकैप करना चाहूँगा कि ट्यूपल्स, लिस्ट, सेट्स, डिक्शनरीज, ये सब कुछ क्या है टोटल मिला के? डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, तो इन डेटा स्ट्रक्चर्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है वो लिस्ट। उसका नेक्स्ट आता है नंबर ट्यूपल का। तो लिस्ट और ट्यूपल्स में अंतर क्या है वो सब कुछ आप लोग पहले जान चुके थे। सिमिलरिटीज क्या हैं वो जान चुके थे। इनमें डिफरेंसेस क्या हैं उनके बारे में भी आप लोगों को काफ़ी कुछ पता लग चुका था। एक खास अंतर है, अगर हम जैसे x इक्वल टू 30 करते हैं तो ये क्या होगा? फटाफट बताइए। इंटीजर। इंटीजर होगा, और कॉमा लगा देते हैं तो ट्यूपल बन ट्यूपल। जाएगा। अब इसको हम पैरेंथेसिस में बंद करते हैं, और अगर पैरेंथेसिस में ना भी बंद करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट सिंगल एलिमेंट है तो कॉमा लगाना कंपलसरी है। ओके, यस, कुछ पूछ रहे थे गौरव? कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं सर, नहीं सर। चलिए ठीक है, तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं। डिफरेंसेस में आपने यहाँ पे देखा, लिस्ट आर इनक्लोज्ड, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में और ये पैरेंथेसिस में। ट्यूपल्स कैन बी रीड ओनली, ट्यूपल्स को एक बार डिफाइन करने के बाद चेंज नहीं किया जा सकता, इन्हें केवल पढ़ा जा सकता है बस। और ट्यूपल्स की लेंथ जो है वो फिक्स होती है, और लिस्ट की लेंथ जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है। इसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट किया जा सकता है या उन्हें डिलीट किया जा सकता है या उनमें अपडेशन किया जा सकता है। ओके, जबकि लिस्ट में ऐसा नहीं होता। ट्यूपल कैन होल्ड बोथ होमोजीनियस। अब इस चीज़ को मैंने पहले भी समझाया था, शॉर्टली आपको मैं बताऊंगा कि होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। अब आपको पता लग गया होगा दोनों डाटा में क्या अंतर है, पता है ना? और अब ये भी पता लग गया होगा कि होमोजीनियस डाटा के लिए लिस्ट बेहतर है और हिट्रोजीनियस डाटा के लिए ट्यूपल्स। कारण ये है कि हेट्रोजीनियस का मतलब है डिफरेंट टाइप का डाटा, कोई उसमें फ्लोट है, कोई स्ट्रिंग है, कोई इंटीजर है, कोई मान लो लिस्ट विद इन लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट है, कुछ भी हो इस तरीके से। तो इस तरीके का डाटा जो फिक्स है, जिसमें कोई अपडेशन नहीं होने, कोई अपेंडिंग नहीं होनी है, कोई इंसर्टिंग नहीं होनी है, तो ऐसी स्थिति के लिए जिसमें कम ऑपरेशंस होंगी, तो उसमें अलग अलग तरीके के डाटा भी हो तो भी हैंडल करना इजी है, और इसकी लेंथ भी फिक्स होगी, वो भी नहीं बढ़नी है। तो हिट्रोजीनियस डाटा के लिए ट्यूपल्स बेहतर है, होमोजीनियस के लिए लिस्ट बेहतर है। अब कई जगह पे ये आ जाता है कि लिस्ट होमोजीनियस डाटा को स्टोर करती हैं और ये ट्यूपल्स करती हैं हिट्रोजीनियस को, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों में दोनों तरीके का डाटा यूज हो सकता है। मैंने पिछली बार भी एग्जांपल सहित बताया था कि दोनों काम करने के बावजूद दोनों की अपनी स्पेशलिटी है जो अलग अलग तरीके से करते हैं। ट्यूपल्स आर फास्टर, ट्यूपल्स फास्टर होंगी क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें फिक्स हैं, बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स जिनकी वजह से इनकी स्पीड फास्ट होती है, वो मैं बता चुका हूँ पहले भी। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, तो ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल, ये आप पहले भी कर चुके हैं, बताया जा चुका है। ट्यूपल्स को कैसे क्रिएट करें, तो क्रिएट करने का तरीका देखो, ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगाया, इसमें हिट्रोजीनियस डाटा है, इसमें होमोजीनियस है, और इसमें भी होमोजीनियस है। सारे एलिमेंट जो हैं इसमें स्ट्रिंग्स हैं, और इसमें सारे के सारे इंटीजर्स हैं, और इसमें स्ट्रिंग स्ट्रिंग और इंटीजर इंटीजर। नेक्स्ट, जीरो एलिमेंट ट्यूपल, या तो आप इस तरीके से डिफाइन कर दें, खाली पैरेंथेसिस होगा, ओके, या v इक्वल टू 1, ये 1 एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है। तो ये सब चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता लग चुकी हैं, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेन फंक्शन इसमें भी यूज होगा, किसी ट्यूपल में कितने एलिमेंट्स हैं इसको काउंट करेगा। नेक्स्ट, फिर अगर सिंगल एलिमेंट है तो ये मैंने अभी बताया था आपको, कॉमा लगाना पड़ेगा आपको, दैट इज कंपलसरी। एंड देन क्रिएटिंग नेस्ट ट्यूपल्स, ट्यूपल के अंदर ट्यूपल। देखिए, ट्यूपल 1 ये, ट्यूपल 2 ये, अब हमने किया ट्यूपल 3, तो ट्यूपल 3 के अंदर ट्यूपल 1 और ट्यूपल 2 है, तो एक पैरेंथेसिस यहाँ पे लग जाएगा, एक पैरेंथेसिस यहाँ पे लग जाएगा, और एक पैरेंथेसिस इन दोनों को कवर करता हुआ होगा। तो इसका मतलब है दिस कंप्लीट, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये एक ट्यूपल है,
और उसके अंदर फिर जो ये आप देख रहे हैं, ये पहली है और ये दूसरी है। अब हमें बताइए, अगर हमें इसको एक्सेस करना हो तीन को, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे? बताइए फटाफट, कोई बताएगा? सर ट्रिपल थ्री ट्यूपल थ्री, स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो, स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में थ्री। सर इसे क्लोज कर दीजिए। हाँ फिर थ्री, 0 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सेस होगी, है ना? तो इस तरीके से ही हम एक्सेस करेंगे। ये जीरो हो जाएगा आइटम, और ये आइटम वन हो जाएगा, और इसके अंदर दो एलिमेंट्स होंगे, जीरो और वन। बिल्कुल सही है आपका। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सर इसमें वो बता दीजिए लेन, सर नंबर ऑफ एलिमेंट। टू, टू, टू इसमें आने चाहिए वैसे। एक बार मैं देख लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ, मैंने इसे यूज़ नहीं किया है। बट एलिमेंट इसके या तो होने चाहिए, 6 होने चाहिए, क्योंकि आइटम तो दो ही हैं, बट हाँ टोटल काउंट होने चाहिए। देखिए, ट्यूपल थ्री इक्वल टू, देखिए इसके अंदर ही कर लीजिए, इसी में एक में ही अगर चार आ जाते हैं तो वो कंफर्म हो जाएगा। इसको लेन ट्यूपल थ्री, चार ही आएंगे, ठीक है, वो कंप्लीट काउंट होगा। क्योंकि ऐसा होता है ना, मल्टी डायमेंशनल जो होती हैं वो क्या नाम, मैट्रिक्स, तो उनमें जैसे इस तरीके से हुआ, फिर एक ये हुआ, ठीक है, फिर एक यहाँ से ऐसा हुआ, तो ये कितने की होगी डायमेंशन? 2 बाई 2 की हो गई। तो एलिमेंट चार ही काउंट किए जाएंगे, चाहे एक ही है मैट्रिक्स को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये टाइप पता लग गया, इंटीजर है, इसमें ये लेंथ इसकी पता लग गई, और आगे इसमें ट्यूपल असाइनमेंट। अब ट्यूपल असाइनमेंट पे हम वापस में लौट के आएंगे, आज पहले हम देख लेते हैं जो अपन ने नोट्स तैयार किए हैं अपने, वो किस तरीके से हैं। तो इन्हें जरा आप समझिए, देखिए यहाँ से हम चलते हैं, तो लिस्ट आर इम्यूटेबल वगैरह ये तो पता लग चुका है, बार बार रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें देख लेने की ज़रूरी हैं जो कुछ प्रोग्राम्स में भी हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वहाँ डिफरेंसेस बताए हुए थे और बड़े लिमिटेड थे। देखिए, बुक को भी हम एक साइड में ओपन कर लेते हैं, और ये मत मान के चलिए कि आप बुक में जो दिया गया है वो सब कुछ पूरा है, ऐसा नहीं है, उसमें भी कमियां हैं। तो देखिए इसमें जो डिफरेंसेस थे, कमियां क्या है, सिलेबस हिसाब से तैयार किया जाता है कि कितनी रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से भी होता है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंसेस दिए हुए हैं, 3 और 2 5। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डिफरेंसेस क्या हैं और इनकी सिमिलरिटीज़ क्या हैं। देखिए, सिमिलरिटीज़ में क्या है कि दोनों सीक्वेंस डाटा टाइप हैं और कलेक्शन ऑफ आइटम्स को स्टोर करते हैं, और ये किसी भी तरीके के डाटा आइटम्स को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, और इनमें इंडेक्स के द्वारा एक्सेसिंग होती है। डिफरेंस पहला तो सिंटैक्स उसमें भी बताया था, यहाँ भी था, उसमें चेंज है, स्क्वायर ब्रैकेट और ट्यूपल्स में ये पैरेंथेसिस। सिंगल एलिमेंट इनिशियलाइजेशन में लिस्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ट्यूपल में कॉमा लगाना पड़ेगा लास्ट में। टाइप, ये लिस्ट जो है वो म्यूटेबल, बट ट्यूपल इज नॉट, तो ये आपको पता ही है। इटरेशन, इटरेशन में क्या होता है, लिस्ट में स्लो होता है, ट्यूपल्स में फास्ट होता है। और बेटर यूजेबिलिटी, लिस्ट फॉर अपडेशन एंड डिलीशन, ट्यूपल्स रीड ओनली। अब इसमें ये है कि क्या किसके लिए बेहतर है।
तो अगर कहीं अपडेशन और डिलीशन का काम करना है तो ऐसे में लिस्ट का यूज करें, अदरवाइज ट्यूपल्स का यूज करें। मेथड्स लिस्ट में बहुत सारे होते हैं, मेथड्स में कम होते हैं। एरर्स लिस्ट में ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं और ट्यूपल्स में कम। रीयूज्ड वर्सेस कॉपीज, लिस्ट आर व्हाट ट्यूपल्स नॉट, ट्यूपल्स को कॉपी और रीयूज नहीं किया जा सकता। मेमोरी रिक्वायरमेंट, मेमोरी रिक्वायरमेंट में लिस्ट में बहुत मेमोरी की आवश्यकता होती है और ट्यूपल्स में बहुत कम की होती है। अभी मेमोरी रिक्वायरमेंट जो है, इसे अगर आप समझना चाहें थोड़ा सा, तो मैं आपको थोड़ा सा इस पर बताना चाहूँगा। उससे पहले इसे कंप्लीट कर लें। डेटा टाइप में देखिए होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस दोनों को सपोर्ट करते हैं, बट लिस्ट जो है वो होमोजेनियस के लिए बेहतर है और ट्यूपल्स हेट्रो के लिए। उसके बाद में 11वां डिफरेंस है वो ये है, द लिस्ट इज डायनेमिक वेयर ट्यूपल्स हैज स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। लिस्ट डायनेमिक होती हैं और ट्यूपल्स स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके। अब इसमें एक साइज ऑफ है, इसको हमने लिया है यहाँ पे, थोड़ा सा आप देख लीजिए। साइज ऑफ में क्या होता है कि किसी भी चीज का हम साइज पता कर सकते हैं कि वो कितना मेमोरी में हमारा साइज ले रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे आपने ये डिफाइन की है ट्यूपल और लिस्ट। चाहे हमारा देखिए हमने प्रोग्राम बनाया है, उसी में चलते हैं सीधे, ज़्यादा टाइम न लगाएं और उससे हम देखते हैं। इसमें साइज नाम से एक प्रोग्राम है ये, देखिए यहाँ पे एक मॉड्यूल है सिस, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा साइज को यूज करने से पहले। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू खाली है ना, तो ये क्या है, स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग मेमोरी में कितना साइज देती है, कितने बाइट्स लेती है मेमोरी में, तो x डबल अंडरस्कोर लगा के साइज ऑफ, और हमने खाली दे दिया लिस्ट का। तो देखिए x जो है ना, x ये वेरिएबल है, इसके अंदर ये स्टोर है और इससे हमारा निकल आएगा कितने बाइट्स वो ले रहा है। तो देखिए इस चीज को आप जरा समझने की कोशिश करिए, किताब से थोड़ा सा हटके है। तो ये प्रिंट इससे आया है x साइज ऑफ 28। स्ट्रिंग जो है वो मेमोरी में साइज 28 लेती है और इसके बाद जितने एलिमेंट इसमें बढ़ते जाएंगे, देखिए जैसे ये था, इसमें हमने बढ़ा दिया ACL। अब इसको दोबारा से रन करें, 28 अभी तक वही ले रहे हैं। इसकी जो रेंज है, सॉरी इसका साइज ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे 49 था पहले, ये 28 जो है वो इसका होगा नेक्स्ट इंटीजर का। ठीक है, इसका साइज ये था ऊपर, ये वाला 49। 48 साइज लेती है स्ट्रिंग मेमोरी में, और खाली भी अगर आप डिफाइन करेंगे तो एक बाइट वो ले लेता है और ये 49 हो जाता है। हमने यहाँ पे 3 दिए ACL, तो इसने क्या किया, देखना बार कोई गेट, तो यहाँ पे इसने 3 बाइट्स और ले लिए। तो इस तरीके से इसका साइज बढ़ेगा तो बाइट्स भी बढ़ेंगे। तो देखिए होता क्या है कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो 28 बाइट, सॉरी 48 बाइट्स मेमोरी में लेती है, और जब हम इसमें कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो पर वैल्यू 1 बाइट लेता है। तो हमने अगर खाली भी किया था तो खाली की वैल्यू हमारी स्टार्टिंग में जब हमने रन किया था ये तो 49 आई थी, और उसके बाद जब हमने इसमें ACL डिफाइन कर दिया तो यहाँ से ये वैल्यू इसकी 52 हो गई। इंटीजर 28 लेता है, हमने A किया 28 है, और हमने इसमें गेट साइज ऑफ A किया, ये जो है ये, तो ये ACI वैल्यू लेगा, तो वो भी इंटीजर में ही होगी, वो 28 है। अब हम इसमें एक काम क्या करें, देखिए ये जो A की वैल्यू है साइज ऑफ A, और A की वैल्यू 12 थी, इस वैल्यू को हम बढ़ा दें काफ़ी, इतनी कर दें। तो आप जरा इधर नज़र मारना,
कि इसका आउटपुट ये 28 आ रहा था। अब हम इसको फिर से रन करते हैं। देखिए ये 44 हो गया, है ना। तो इसमें क्या है कि मेमोरी एलोकेशन जो है वो डायनामिक है। मेमोरी एलोकेशन डायनामिक होने की वजह से जितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट और एक्स्ट्रा होगी वो अपने आप असाइन कर लेगा, और इसीलिए हमें पहले से डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती और वो चेंजेस होते रहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में, मैं उम्मीद करता हूँ, आ गई होगी। अब ए सिस डॉट गेट साइज ऑफ ए, तो यहाँ पे साइज ऑफ ए और ए ये दो हैं, प्रिंट सी। तो ये हमारा फर्स्ट एक प्रिंट, दो, तीन, चार और पांचवा प्रिंट में देखिए 1 2 3 4 5 ये है। वैल्यू उतनी ही आगे इंक्रीज होती जाएगी, और इस तरीके से ये साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो आपको साइज बता देगा। ये आपकी है क्या, ट्यूपल, और ट्यूपल के अंदर क्या है, ये क्या है बताइए भाई। देखो ये तो है लिस्ट, लिस्ट है ये, और ये क्या है जल्दी बताओ। डिक्शनरी। ये लिस्ट है, और ये हमारी यस, डिक्शनरी। डिक्शनरी है, और ये डिक्शनरी है, और ये हमारा सेट्स में आ जाएगा। तो सभी का साइज अपना मिनिमम साइज पहले से डिफाइन होता है, उसी के हिसाब से वाइड्स लेते हैं। और ये कितना होता है मैं आपको वो भी एक बार दिखा देना चाह रहा हूँ, जो थोड़ा सा अपनी नज़र में आप डाल लीजिए। देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे तो देखिए ये साइज हैं जो स्टैंडर्ड साइज अगर आते हैं कभी, तो इंटीजर 28 साइज लेता है, स्ट्रिंग 49 लेती है, ट्यूपल 40 लेती है, लिस्ट 56 लेती है, ठीक है, और सेट 216 लेता है, और डिक्शनरी 232 लेती है, और फंक्शन जो डिफाइन करते हैं हम वो 136 बाइट्स लेते हैं, ठीक है। दूसरा एक चीज ध्यान रखने वाली है कि इंटीजर में जो साइज जब बढ़ता है तो ये कितना अपना साइज बढ़ाएगा। वो ऐसा नहीं कि पहले आपने वैल्यू दी थी 2, फिर कर दिया आपने 23, फिर कर दिया आपने 233, तो साइज बढ़ेगा। एक रेंज है, उस रेंज से ऊपर निकलेगा तब उसका साइज बढ़ेगा, अदरवाइज काफी लंबी रेंज तक की वैल्यू 28 बाइट्स में ही ले लेगा। स्ट्रिंग में एक भी करेक्टर बढ़ेगा, एक बाइट लेगा, और जैसे एडिशनल करेक्टर 49 प्लस टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स जितने भी होंगे। और इसमें अगर एक भी बढ़ता है ट्यूपल में तो ये 8 बाइट्स लेगा पर एडिशन, और ये भी 8 लेगा, और ये 0 to 4, और ये 0 to 5, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, और कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है कि इसे समझने में कोई दिक्कत आ रही हो। कुछ अपनी नज़र में डाल लो, जितना आपको समझ में आ जाएगा उतना अच्छा ही है। फिर आगे हम चलते हैं। तो देखिए ट्यूपल सारे म्यूटेबल वगैरह ये सब हो गई, ये आपको पता भी लग गया। आगे हम बढ़ते हैं, ट्यूपल्स क्रिएशन। अब बुक में अगर हम देखते थे तो ट्यूपल क्रिएशन में क्या दिया है, देखिए ट्यूपल्स क्रिएशन में एक तरीका ये तरीका एक बताया है, और इसके बाद में ट्यूपल क्रिएशंस में ये है खाली ट्यूपल क्रिएट करने के लिए, सिंगल एलिमेंट क्रिएट करने के लिए, और ये ट्यूपल टाइप उसमें चाहे स्ट्रिंग हो, करेक्टर हो, इंटीजर्स हो, वो वैल्यूज आप ऐसे ले सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट इतना ही है, फिर हमारा आ जाता है वैल्यू असाइनमेंट। देखिए यहाँ पे आप नजर मारिए, ट्यूपल्स को क्रिएट करने के लिए पैरेंथेसिस का यूज होता है, और उसके अंदर एलिमेंट्स हमारे डिफाइन किए जाते हैं, बट पैरेंथेसिस आर ऑप्शनल, इन्हें चाहें तो लगाएं या न लगाएं। बट कॉमा एक से ज़्यादा आइटम है तो कंपलसरी है, और सिंगल आइटम है
तो कॉमा सबसे ज़्यादा कंपलसरी है। अगर सिंगल आइटम में कॉमा नहीं लगाया तो इंटीजर डेटा टाइप ये माना जाएगा। नेक्स्ट, ट्यूपल्स में बी क्रिएटेड इन मैनी वेज। ट्यूपल कितने तरीके से देखो क्रिएट की जा सकती हैं? 7 तरीके हैं इसके क्रिएट करने के, जरा इन्हें समझ लीजिए, जो बुक से कुछ डिफरेंट भी है। ये तो आपको मालूम ही है, अगर हम ट्यूपल लिख के इक्वल टू खाली लिख देते हैं तो खाली ट्यूपल क्रिएट हो जाती है। और अगर हम विदाउट इसके x इक्वल टू 23 कॉमा 45 कॉमा इसे लिखें तो भी क्रिएट हो जाएगी। ट्यूपल इक्वल टू हम ये लिखें तो भी क्रिएट हो जाएगी। ये क्या है, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट वाला, बताइए, लिस्ट है ना? यस सर, तो लिस्ट है। हाँ, तो लिस्ट विद इन ट्यूपल। तो इस तरीके से भी डिफरेंट आइटम्स हो सकते हैं। और फिर नेक्स्ट है ट्यूपल्स विद सिंगल आइटम मस्ट हैव कॉमा आफ्टर इट। तो इसके बाद में सिंगल में कॉमा जरूरी है। अब यूजिंग ट्यूपल कंस्ट्रक्टर, अब ट्यूपल कंस्ट्रक्टर क्या होता है? इंपॉर्टेंट चीज है, ट्यूपल्स को पढ़ रहे हैं और ट्यूपल कंस्ट्रक्टर आप नहीं जानते तो गलत बात है। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, कोई भी वेरिएबल लिखें, आगे ट्यूपल लिख के डबल पैरेंथेसिस लगाने होंगे, ठीक है? और उनके अंदर हम वैल्यूज देंगे, तो ये हमारा ट्यूपल कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। इस चीज को समझ लीजिए, ध्यान में रखिए थोड़ा सा। ट्यूपल्स को हम कॉन्केटनेट करके या रिपीटेशन ऑपरेटर से भी ट्यूपल क्रिएट कर सकते हैं, स्लाइसिंग से भी ट्यूपल क्रिएट कर सकते हैं, और नेस्टेड ट्यूपल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इस तरीके ये दिया भी था उसमें नेस्टेड ट्यूपल्स का क्रिएट करने का तरीका, ठीक है? अब इन ट्यूपल्स को हम एक प्रोग्राम है उसके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूपल्स, एम्प्टी ट्यूपल। अगर हम लिखते हैं माई ट्यूपल इक्वल टू खाली ब्रेसेस, तो एम्प्टी ट्यूपल हुई। और प्रिंट टाइप ट्यूपल आएगा तो क्या आएगा आंसर इसका, बताइए? क्यों भाई, इसका आंसर क्या आएगा, कोई बताएगा? खाली ट्यूपल आएगी सर, एम्प्टी। एम्प्टी क्यों आएगी भाई? सर ट्यूपल आएगा। ये टाइप लिखा हुआ है। यस सर। अच्छा, ट्यूपल आएगा। हाँ, तो ट्यूपल से पहले क्या आएगा, क्लास लिखा होगा। यस सर। इसकी क्लास ट्यूपल होगी। यस सर। देखो, ये है क्लास ट्यूपल। तो इससे क्लास का पता लगता है वो किस क्लास का है। नेक्स्ट है माई ट्यूपल 34 कॉमा लगाया और इसको प्रिंट किया तो 34 आ गया। फिर इसको माई ट्यूपल को टाइप प्रिंट किया तो फिर वो ट्यूपल निकाला, फिर वही आ गया, है ना? फिर उसका है ट्यूपल्स विदाउट ये। तो हमने एक ट्यूपल ये क्रिएट करी डॉग वॉक की और इसको प्रिंट किया तो ये प्रिंट हो गई। फिर ट्यूपल्स हैविंग इंटीजर्स, तो इसको प्रिंट किया, ये आ गया। ट्यूपल विद मिक्स्ड बुलियन एंड अदर डाटा टाइप। बुलियन डाटा आप जानते हैं ट्रू एंड फॉल्स ही होता है। तो ये लिया तो हमारा ये प्रिंट अभी किया नहीं कहीं पे भी। ट्यूपल 1 में बुलियन है और ट्यूपल 2 में इंटीजर है, और ट्यूपल 3 में दोनों को मिला के ट्यूपल 3 में वो स्ट्रिंग है। और ट्यूपल माई ट्यूपल इक्वल टू 1 कॉमा हेलो कॉमा 3.4 और माई ट्यूपल को प्रिंट किया तो यही आएगा 1 कॉमा हेलो कॉमा 4। इससे पहले प्रिंट किसी में दिया है? इससे पहले प्रिंट तो नहीं है, कॉन्कैटनेट ट्यूपल्स है। तो कौन, अच्छा, प्रिंट माई ट्यूपल्स, तो कॉन्कैटनेट से पहले पहले यही आ गया, देखो ये वाला, है ना? उसके बाद में इससे ये ट्यूपल 1 और ट्यूपल 2 को कनेक्ट किया तो ये बनी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ट्यूपल 1 जो है वो ये है जिसमें बूलियन वैल्यूज है, और ट्यूपल 2 में ये है जिसमें इंटीजर वैल्यूज हैं। और ये दोनों आपस में कॉन्कैटनेट हो गई और ये बनी, ठीक। आगे चलते हैं थोड़ा। तो देखिए, रिपीटेशन से रिपीट होगा, जैसे आप समझ सकते हैं सही से, उसमें कोई खास बात नहीं है।
देखिए, इसको जब हमने रिपीट किया 3 टाइम्स, तो आप जानते हैं कि जब ये 3 टाइम रिपीट होगी तो क्या होगा, ये रिपीट 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 3 बार लिखा हुआ आ जाएगा, जैसा यहाँ पे आ रहा है ये वाला। और इसके बाद नेस्टेड ट्यूपल्स 8 4 6 1 2 3, तो माउस कॉमा ये, तो अब यहाँ पे कितने एलिमेंट तो होंगे टोटल काउंट करके, 6 और एक 7, लेकिन ये स्ट्रिंग है और ये लिस्ट है विद इन ट्यूपल, और ये लिस्ट है, ये ट्यूपल है विद इन ट्यूपल। तो इसको अगर हमने प्रिंट किया तो रिजल्ट आया हमारा निकल के ये नेस्टेड ट्यूपल। नेस्टेड ट्यूपल 2, इसमें x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू x कॉमा माई ट्यूपल। माई ट्यूपल में आइटम ये हैं और इसमें x कॉमा, तो 4 5 6 7 8 8, और उसके बाद माई ट्यूपल का जो कुछ था वो प्रिंट हो गया, ये आ गया। ठीक, अब इसमें देखने वाली एक चीज ये देखो, आउटर जो ये कॉमा है, ये वाले वो parenthesis, ये तो ट्यूपल को इंडिकेट करते हैं कि ये कंप्लीट अपने आप में एक ट्यूपल है। अब बीच में जो चीजें हैं ये अलग अलग चीजों को इंडिकेट कर सकती हैं, जैसे इस ओपन parenthesis और क्लोज parenthesis के अंदर ये जो आइटम है ये क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे ट्यूपल ही है। ये ट्यूपल कहलाएंगे। इधर ये क्या है, लिस्ट। लिस्ट है लिस्ट है। ये ये भी ट्यूपल है। ट्यूपल। ये ट्यूपल है। अब एक चीज देखना आप, इस माउस से लेके ये माउस और 2 3 तक, ये अपने आप में एक अलग ट्यूपल है ना, इसलिए एक ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ माउस से पहले से, और कहाँ क्लोज हुआ जाके, जहाँ पे ये क्लोज हो रही है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही क्या कहते हैं इसको, नेस्टेड ट्यूपल। तो एक ट्यूपल ये, एक ट्यूपल ये, इस ट्यूपल के अंदर फिर एक स्ट्रिंग थी और दो, एक लिस्ट थी ये वाली और एक ट्यूपल थी। तो इस तरीके से इस ट्यूपल 2 में हमारे कितने तरीके की आइटम्स बन गए, 1 2 3 और 4। अब ये नेस्टेड हो गई 4, तो इस तरीके से होगा ये। यहाँ पे हमारी एक ट्यूपल के अंदर ट्यूपल है, ये एक पहली ट्यूपल के अंदर ट्यूपल, फिर ट्यूपल ट्यूपल ट्यूपल, ये इस तरीके से। नेक्स्ट आगे देखिए, ट्यूपल कंस्ट्रक्टर। तो ट्यूपल कंस्ट्रक्टर में जब आप आते हैं तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आपको क्या करना है, डबल कोटेशन लगेंगे, डबल ये parenthesis, और इनसे डिफाइन होगी और रिजल्ट वैसा ही आएगा जैसा होता है। इधर ट्यूपल 1 और ट्यूपल 2, और इसमें आगे ऑपरेशन होगी कोई, स्लाइसिंग है, स्लाइसिंग से नई ट्यूपल क्रिएट करना। तो इसमें देखिए ट्यूपल 1 और कॉलन, तो इससे क्या होगा, जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे उसमें आ जाएंगे, 1 के बाद में जितने भी वन होंगे। के बाद की। हाँ, तो ये आ गए, इसमें रिवर्स वाले पूरे आ जाएंगे, और उसमें 2 to 4 के बीच में रेंज जो भी होगी वो आ जाएगी। तो इतने तरीके हमारे पास हैं इनको ट्यूपल्स को क्रिएट करने के। ठीक, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए किसी को। देखिए, लेन फंक्शन बुक में दिया है, आपको मालूम है अच्छी तरीके से कैसे हम लेन से उसकी लेंथ को करेंगे कैलकुलेट, और इम्यूटेबल से हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे जो ट्यूपल्स हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। ये तो आपको पता ही है, कोई वैल्यू अगर हम असाइन करेंगे तो असाइन नहीं होगी और हमें पता लग जाएगा ये इम्यूटेबल है। इतना ही तो है इसमें, और तो कुछ खास है नहीं, क्या भाई। अब यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा ट्यूपल असाइनमेंट का। तो ट्यूपल असाइनमेंट में बुक में बड़े लिमिटेड दिए हैं, और मैं थोड़ा सा उससे अलग चल के भी थोड़े करवाऊंगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि असाइनमेंट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको कल के लिए रखें।
यस सर। क्योंकि आज स्टार्ट भी sir. करेंगे तो या तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा या यस फिर सर। ये यस सही सर। तरीके से कवर अप नहीं हो पाएगा। तो कल के लिए रखते हैं, ओके सर। ठीक है। कल हम यहाँ से कवर करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। कोई अगर किसी का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है, हम लोग आज यहीं तक रहते हैं। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद है 2 क्लासेस और लगेंगी और आपका ट्यूपल्स का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके देन, थैंक यू, गुड डे एंड बाय।